सभी लोगों का आरवी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित प्रकाश के इकाई 3 सांख्यिकी के अभ्यास 3A के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि सवाल नंबर 2 हल किया जाएगा। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपकी जो भी समस्या है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए अब हम चलते हैं अभ्यास 3A पे, जिसमें कि सवाल नंबर 2 हम हल करते हैं। और इससे पहले कि अब सवाल नंबर 1 का यूट्यूब लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। देखिए, इसमें एक पाई ग्राफ दिया गया है। सवाल नंबर 2 में आप देख रहे होंगे एक पाई ग्राफ दिया गया है। तो इसमें कहते हैं कि भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों का प्रतिशत दरों को पाई ग्राफ निम्नवत है। मतलब भारत में यात्रा जो कर रहे हैं लोग और इसमें जो लोग घायल हो रहे हैं, तो ये एक पाई ग्राफ से पैदल आपका 144 डिग्री है, कार से घायल होने वाले व्यक्ति 36 डिग्री है, बस से घायल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 54 डिग्री है, साइकिल से घायल होने वाले व्यक्तियों 36 डिग्री में दिया गया है। और देखिए, मोटरसाइकिल और स्कूटर से लिए 90 डिग्री दिया गया है। ये घायल होने वालों की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसी पाई ग्राफ की मदद से हम आगे सवाल लगाएंगे। देखिए, कहते हैं इसमें पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें इस पाई ग्राफ को देखकर आपको इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं इसके उत्तर देना है। तो इसमें पहले का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट दिया गया, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो देखिए, पाई ग्राफ देखकर ही, ये वृत्तारेख देखकर ही आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कोण किसके लिए है, सबसे बड़ा भाग किसका है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कोण 144 डिग्री है और जो पैदल यात्रियों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब पैदल यात्रियों के लिए इस पाई ग्राफ में पैदल यात्रियों के लिए 144 डिग्री दिया गया है, जो सबकी सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा घायल जो होते हैं वो कैसी यात्रा कर रहे थे, पैदल कर रहे थे। सबसे ज़्यादा जो यात्री कर रहे थे या तो घायल हो रहे हैं, तो वो कैसी यात्रा कर रहे थे, पैदल। तो आपका इसका उत्तर आपका हो गया कि ये पैदल यात्रा कर रहे थे। इसके बाद में देखिए, पाई ग्राफ देखकर ही ये पता चल गया। अगर पूछा जाए कि सबसे कम क्या किससे कर रहे थे, तो देखिए सबसे कम आपका 36 डिग्री कार के लिए है और 36 डिग्री साइकिल के लिए है। मतलब साइकिल से और कार से घायल होने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर है, प्रतिशतता बराबर है। आइए अब सवाल नंबर इसी के सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में कहते हैं कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हो गए। अब देखिए, यहाँ आपको प्रतिशत में बदल दिया गया कि यहाँ आपने आपको यहाँ तो संख्या पूछी गई थी कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा तो आपने चित्र देखकर बता दिया, लेकिन यहाँ ये पूछ लिया कि जो साइकिल से यात्रा कर रहे थे, तो साइकिल से यात्रा करने के लिए कितना डिग्री कोण दिया गया है, 36 डिग्री। तो ये इनका प्रतिशत कितना है, इनका प्रतिशत कितना है। तो अब इनका प्रतिशत निकालेंगे। देखिए, प्रतिशत मतलब क्या होता है कि 100 में अगर मान लीजिए 40% कहा जाता है, इसका मतलब कि 40 में 100 लोग। 50% कहा जाता है तो 50 में 100। 10% कहा जाता है तो 100 में 10। तो इसी प्रकार से इसका हमको प्रतिशत में पूछना है, प्रतिशत में बताना है कि कितने प्रतिशत लोग साइकिल से यात्रा कर रहे थे। तो अब इसके लिए देखिए सभी का ये आपका दिया गया है। अब इसका केंद्रीय कोण आप सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि देखिए जितने लोग घायल हो रहे हैं उनके लिए केंद्रीय कोण कितना है। अब वैसे आप जानते हैं, और एक बात अगर नहीं भी जानते हैं तो याद कर लीजिए कि किसी भी वृत्त का केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है।
किसी भी वृत्त का केंद्रीय कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। वैसे भी अगर आप इन सभी को जोड़ लीजिए, 144 धन 90 धन 36 धन 54 धन 36, तो 360 आपका मिल जाएगा। तो मतलब वो जो वृत्तखंड दिया गया है, तो उस वृत्तखंड में वृत्तखंड के ये जो केंद्रीय कोण है वो 360 डिग्री आपका होता है। और वैसे भी अगर जोड़ के निकाल लेंगे तो 360 आपका आ जाएगा। दूसरी बात किसके लिए कह रहे हैं, साइकिल यात्रियों की प्रतिशतता पूछ रहे हैं। अब साइकिल यात्रियों की प्रतिशतता मतलब साइकिल यात्रा इस वृत्तखंड में कई डिग्री का कोण है, 36 डिग्री का कोण है। तो देख ले साइकिल यात्रियों का वृत्तखंड का कोण कितना है, 36 डिग्री। अब बताइए कि पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक 360 में 36 डिग्री अगर साइकिल का है तो 100 में कितना होगा। एक एक नियम की सहायता से बहुत आसानी से आप प्रतिशतता निकाल लेंगे, क्योंकि प्रतिशत मतलब कि 100 होता है। तो आप बताइए कि अब देखिए अगर पूरे कोण में पूरा 360 है तो 360 में अगर 36 है तो 100 में कितना होगा, वही आपका प्रतिशत उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अगर 360 केंद्रीय कोण के लिए 100% है तो ये केंद्रीय कोण के लिए कितना हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है कि 100/360 हो जाएगा। अब 100/360 जब एक केंद्रीय कोण के लिए मिल गया तो 36 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए कितना होगा। तो 36 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए हम 36 से गुणा कर देंगे, यानी 100/360 में 36 से गुणा कर लेंगे। और जब इसे हल करेंगे तो देखिए ये शून्य से कट गया, 36 से कट गया, बचा क्या 10। मतलब सिर्फ 10% व्यक्ति ऐसे थे साइकिल से यात्रा कर रहे थे। जितने व्यक्ति घायल हुए, कुल घायलों में पूरे भारत में 10% व्यक्ति ऐसे ही थे जो कि साइकिल से यात्रा कर रहे थे। देखिए इसी सवाल का ये तीसरा पार्ट कहा रहे हैं। तीसरा पार्ट कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हो गए। अभी आपने जैसे दूसरा पार्ट लगाया उसमें साइकिल से यात्रा करने वालों का प्रतिशत पूछ रहा था, इसमें मोटरसाइकिल से यात्रा करने वालों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने पहले लगाया था, इसके लिए भी केंद्रीय कोण आप 360 डिग्री होता है जानते हैं, केंद्रीय कोण 360 हो गया। और मोटरसाइकिल से यात्रा करने वालों का जो वृत्तखंड है उसका कोण कितना है, देखिए 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब कि देखिए 360 डिग्री कोण में 90 डिग्री मोटरसाइकिल वालों के लिए है, तो 100 में कितना होगा, बस यही निकाल लेना है। तो बस देखिए 360 केंद्रीय कोण के लिए 100% है। अगर 360 केंद्रीय कोण के लिए 100% प्रतिनिधित्व है तो 1 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए 100/360 हो जाएगा। और 90 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए कितना हो जाएगा, 100/360 में हम 90 से गुणा कर देंगे। तो आपका ये देखिए हल कीजिएगा, अगर ये शून्य से काट देंगे और ये क्या नाम से 90 चौका 360 हो जाएगा, 4 से 25 100 को काट देंगे तो 25% आपका उत्तर हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा एक ही लाइन में लगा सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सवाल का उत्तर आने से बेहतर है उत्तर तो आए ही, लेकिन आपका ये कॉन्सेप्ट कि किस कॉन्सेप्ट पे हम सवाल लगा रहे हैं, इस सवाल का किस कॉन्सेप्ट पे भी लगाया गया है। मतलब कि ये आपके दिमाग में अगर बैठ जाएगा कि 360 में 90 है तो 100 में कितना होगा, बस ये कॉन्सेप्ट आपको बैठाना है। और ये कॉन्सेप्ट अगर बैठ गया आपके दिमाग में तो भूलेगा नहीं। तो बस इतना याद रखिए कि 360 में 100 है। मतलब किसी भी सवाल का कि गणित में आप कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण रखता है। अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया है, कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, तो फिर उस सवाल से उस तरह से तो तमाम सवाल बनते जाएंगे, आप लगा लेंगे। देखिए इसका चौथा पार्ट दिया गया है कि पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ये भी लगाएंगे। देखिए वृत्त का केंद्रीय कोण होता है आपका 360 डिग्री होता है, ये जानते ही, इसके पहले में जोड़ के भी निकाला है। और ऐसे जाने रखिए कि वृत्त का केंद्रीय कोण 360 डिग्री होता है। यहाँ देखिए पैदल और कार की पूछी जा रही है, तो देखिए पैदल से घायल होने वाले का कोण कितना है, केंद्रीय कोण कितना है, 144 डिग्री है। कार से घायल होने वाले व्यक्तियों का केंद्रीय कोण कितना है, वृत्तखंड का केंद्रीय कोण कितना है, 36 डिग्री है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ लें तो देखिए केंद्रीय कोण पैदल और प्लस कार मिला के कितना हो जाएगा, 140 में 36 जोड़ लेंगे तो 180 हो जाएगा। मतलब
कि इन दोनों को मिलाकर 360 केंद्रीय कोण में से 180 केंद्रीय कोण सिर्फ इन्हीं दो वृत्तखंडों का है, पैदल और कार का मिलाकर है। तो आप प्रतिशतता निकाल लीजिए, बिल्कुल वैसे जैसे पहले निकाला था ठीक उसी प्रकार से। 360 केंद्रीय कोण के लिए 100% है, तो एक केंद्रीय कोण के लिए कितना हो जाएगा, 100/360 हो जाएगा। तो 180 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए कितना हो जाएगा, 180 × 100/360 हो जाएगा। और इस प्रकार से इसे हल कर लेंगे तो देखिए आपका ये 50% आ जाएगा। 180 से पूरा अगर काट देंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, 18 दूना 36, 2 कट गया, और 2 से 100 को काट देंगे तो ये 50% आ गया। मतलब कि टोटल जो घायल हो रहे हैं उसमें आधा यानी 50% पैदल और कार से घायल हो रहे हैं। देखिए ये इस सवाल का अंतिम और 5वां पार्ट दिया गया है। इसमें पूछते हैं कि विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। मतलब जो घायल हो रहे हैं उसमें विभिन्न यात्रा साधन से जो व्यक्ति कितने प्रतिशत लोग यात्रा कर रहे थे ये निकालना है। तो इसको भी ठीक उसी तरीके से हल करना है। केंद्रीय के वृत्त का केंद्रीय कोण ये सभी में है, तो इस तो आप जानते हैं कि ये 360 डिग्री है। अब देखते हैं कि विभिन्न यात्रा साधनों से यात्रा जो कर रहे थे उनके लिए केंद्रीय कोण कितना है। तो आप देख रहे हैं विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों के लिए वृत्तखंड का केंद्रीय कोण कितना है। तो आप देख रहे हैं कि पैदल के लिए कितना है, 90 डिग्री है, हमने 90 लिख लिया। उसके बाद देखिए साइकिल से यह कितना है, ये 36 डिग्री इसके लिए कोण है, तो 90 और 36 को जोड़ लिया। उसके बाद देखिए बस से यात्रा करने वालों के लिए 54 डिग्री है और कार से यात्रा करने वालों के लिए 36 डिग्री है। मतलब यात्रा साधनों से यात्रा इसे मोटरसाइकिल और स्कूटर से, साइकिल से, बस से और कार से, तो इन सब का केंद्रीय कोण हमने जोड़ लिया, क्योंकि यात्रा साधन से तो यही कर रहे थे, पैदल तो किसी साधन से नहीं थे, अपने साथ पैदल थे, तो इनको हमने जोड़ लिया। तो देखिए कि यात्रा साधनों से यात्रा करने वालों का लिए जो केंद्रीय कोण बना कितना बना, 90 + 36 + 54 + 36, और इन चारों को हमने जोड़ा तो देखिए 216 डिग्री बना। कितना बना, 216 डिग्री। अब 216 डिग्री जब बन गया तो अब देखिए 360 डिग्री में 216 डिग्री यात्रा साधन से कर रहे हैं, तो 100 में कितने हो गए, 50% हो गई। तो 360 में 216 है, 360 के लिए 100% है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री के लिए 100/360 हो जाएगा। तो 216 के लिए कितना हो जाएगा, 216 से हमने गुणा कर दिया और इन सबको हल कर लिया। देखिए 100 × 216/360 इसको हल किया, 1 0 से इससे काटा और फिर 6 से काटा तो 6 6 36, और इसको काटा तो ये 36 बार गया। फिर इसको 6 × 6 और 6 6 36 काट दिया और 10 6 60, 60% आपका उत्तर हो गया। तो इसका देखिए हमने डायरेक्ट भले यहाँ लिख दिया, लेकिन आप इसके 2 पार्टों में समझ चुके होंगे। हम बता भी रहे हैं कि इसका कॉन्सेप्ट वही है कि 360 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए अगर 100% है तो 1 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए 100/360% होगी। अब फिर चाहे j डिग्री केंद्रीय कोण के लिए निकालना हो आप उससे गुणा करके निकाल लीजिए। तो अब इसी के साथ आपका ये सवाल नंबर 2 खत्म हो गया और इसी के साथ हम पार्ट 2 भी समाप्त करते हैं। इसके बाद में हम अगले पार्ट में और अगले सवाल के साथ, इसी अभ्यास के अगले सवाल के साथ आपके अगले वीडियो में लेंगे। लेकिन इसमें देखिए 3 इस पार्ट में पार्ट 1 के यानी सवाल नंबर 1 का यूट्यूब लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।